अगले 5 महीनों के लिए गायब हो जाओ और अपनी लाइफ में 5 साल आगे पहुंचाओ। 2023 को खत्म होने में सिर्फ 5 महीने बाकी हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी लिस्ट है 10 हैबिट्स की जिनको अपनाकर आप लाइफ में 5 साल आगे पहुंच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आदतें सारे लोग अपनाने वाले नहीं है। ये चैलेंज हर कोई कंप्लीट नहीं कर सकता है। बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज को अगले 5 महीनों तक कर सकते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आई एम द वन जो अगले 5 महीनों के लिए ये चैलेंज करने वाला है। और मैं ऐसी 10 हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी और लाइफ में जहां आप अपने आप को देख रहे हैं वहां पर देख पाएंगे। सबसे पहली हैबिट जो आपको अगले 5 महीनों के लिए करनी है वो है मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन की आदत डालिए। आपको शुरू करना है 5 मिनट से और धीरे 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 इसको लेकर जाना है 30 मिनट तक। मेडिटेशन करना बहुत ही आसान है। मेडिटेशन करते वक्त एक कमरे में एक शांत जगह पर बैठिए और अपनी आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। मेडिटेशन में एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज होती है जिसमें यह बोला जाता है कि जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं कि एकांत जगह चुनिए और वहां पर 5 अलग अलग तरह की आवाजें सुनने की कोशिश करें। जैसे आपके पंखे की आवाज, बाहर से कोई आवाज आ रही है। अगर आपने बैठे बैठे शांति में 5 आवाजों को पहचान लिया, 5 आवाजें सुन ली, तो वो आपका मेडिटेशन कंप्लीट हो जाता है। और आपको ये शुरुआत करनी है 5 मिनट से और 30 मिनट तक इसको लेके जाना है। और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक आप मेडिटेशन में कर सकते हैं। जैसे आप ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं, अपनी सांसों पर फोकस कर सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर नॉइस को सुन सकते हैं, एक आवाज को सुन सकते हैं, उस पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं। आप कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन अगले 5 महीने तक आपको डेली मेडिटेशन जरूर करनी है। कोशिश कीजिए, मेडिटेशन का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम आपको करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप ये सुबह ही करें। अगर आपके पास सुबह वक्त नहीं है तो दिन में किसी भी वक्त इसको आप कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। दूसरी हैबिट है गोल सेट करना। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अगले 5 महीने में अपने आप को कहां पर देखते हैं, आप क्या सब अचीव करना चाहते हैं, अपनी स्किल को कहां अपग्रेड करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें सीखना चाहते हैं। वो गोल बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि आपको क्या अचीव करना है इन 5 महीनों में, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने गोल्स को स्प्लिट करना होगा कि 5 महीने में यहां पर पहुंचना है तो मुझे हर महीने का क्या करना पड़ेगा, मुझे हर रोज क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली आपको इसके जरिए, गोल सेटिंग के जरिए, गोल सेट करने के जरिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि मेरा डेली का टास्क क्या होगा, डेली का रूटीन क्या होगा, मुझे डेली बेसिस पर क्या क्या करना होगा। आपको डेली ये पता होना चाहिए, हर रोज सुबह आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे आज पूरे दिन में अगले 4, 5, 6, 7, 8 कौन से काम करने हैं। और वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करने पड़ेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, सेकंड इंपॉर्टेंस किसकी है, थर्ड इंपॉर्टेंस किसकी है, और किस सीक्वेंस से मुझे इन सब कामों को कंप्लीट करना है। तो आपको गोल सेट करना है कि 5 महीनों में मेरे को कहां पर पहुंचना है, और उसको स्प्लिट ऐसे करना है कि इन गोल्स को मुझे 5 महीने में अचीव करने के लिए मुझे डेली क्या क्या करना पड़ेगा। और हर रोज सुबह अगले 5 महीने आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे आज के दिन में कौन से 4, 5, 6, 7, 8 काम कंप्लीट करने हैं ताकि मैं अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकूं। तीसरी एक्टिविटी है फिजिकल वर्कआउट करना। आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप योगा जा सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना है। ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप फिजिकली फिट होते हो तो आपकी जो इंटेंसिटी होती है, प्रोडक्टिविटी जो होती है, वो कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ज्यादातर फिट भी होते हैं। तो फिट लोगों का जो सक्सेस से जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस बात को ध्यान रखिए, आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर पार्टिसिपेट करना है और आपको वो डेली परफॉर्म करनी ही करनी है। चाहे वो 15 मिनट हो, चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे वो 1 घंटा हो, लेकिन डेली आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ही करना है। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ये चुन सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन इसको करना मैंडेटरी है अगले 5 महीनों तक। अगले 5 महीने तक आपको रोज किताबें जरूर पढ़नी है। ये बात हमेशा याद रखिए, किताबों से आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो आप इवेंचुअली अपने एक्सपीरियंस में आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में सीखने वाले हैं। तो किताबें बहुत बड़ा लाइफ का शॉर्टकट होती हैं जिसके जरिए आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन किताबों के साथ फायदा क्या है
आप लोगों के एक्सपीरियंस के, ऑथर के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपको डेली किताबों को पढ़ने पर फोकस करना है। आप वीडियो बुक भी सुन सकते हैं, आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, लेकिन आपको डेली किताबों को कंज्यूम जरूर करना है, ताकि आपके माइंड में डेली वो एक्सपीरियंसेस जाएं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे और जो आपको आगे लेकर जाएंगे सक्सेसफुली। तो ध्यान रखिए, रोज किताबों को छूना जरूरी है, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, चाहे वो फिजिकल बुक्स हो, चाहे वो पीडीएफ से आप पढ़ रहे हो, चाहे वीडियो बुक्स से आप कर रहे हो, चाहे ऑडियो बुक्स से आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन किताबों को डेली कंज्यूम जरूर करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक किताब के कम से कम 10 पेज आपको डेली पढ़ने चाहिए, या किसी ऑडियो बुक के या वीडियो बुक का आधा घंटा आपको जरूर सुनना चाहिए। आप चैलेंज ये भी ले सकते हैं कि अगले 5 महीनों तक, 5 महीनों में हमारे मोटा मोटा 150 दिन होते हैं, तो 150 दिनों में आप हमारी 150 वीडियोस, बुक वीडियोस हैं, उनको भी देख सकते हैं, और आप डेली मेंशन भी कर सकते हैं कि मैंने कौन सी वीडियो बुक देखी। तो इससे आपका चैलेंज भी पूरा हो जाएगा और आपको एक वीडियो का पूरा जिस्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ सकते हैं तो और भी बढ़िया है, अदरवाइज आप वीडियो बुक को भी देखकर अपना काम चला सकते हैं और उससे कुछ नया सीख सकते हैं। 5वीं चीज जिस पर आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। आप जिस भी फील्ड के मास्टर हैं, जिस भी फील्ड में एक्सपर्टाइज रखते हैं, या जिस भी चीज की आपको नॉलेज है, आपको उसके बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करनी है और आपको उस पर अगले 5 महीने के लिए डेली काम करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर वीडियो एडिटिंग स्किल्स हैं, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए नए सॉफ्टवेयर सीखो, ताकि आप और भी अच्छी वीडियो एडिटिंग स्किल्स अचीव कर पाओ और भी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर पाओ। चाहे आप किसी भी स्किल्स में, आप फाइनेंस में हो तो फाइनेंस में और चीजें सीखो, अगर आप सेल्स में हो तो सेल्स में और चीजें सीखो, आप किसी भी सेक्टर में हो, लेकिन आपको जो अगले 5 महीने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग फील्ड में कुछ नया सीखने पर फोकस डेली करना है। उसके बारे में किताबें पढ़नी है आपको, उसके बारे में किसी से बात करनी है आपको, पॉडकास्ट सुनना है आपको, क्या करना है, कोई कोर्स करना है क्या, आपको अपनी स्किल पर अगले 5 महीने के लिए लगातार काम करना होगा। अगले 150 दिनों तक लगातार काम करना ही होगा आपको। अगली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है हेल्दी ईटिंग। आपको ध्यान रखना है कि अगले 5 महीने तक आपको कुछ भी जंक नहीं खाना है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, आई नो, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप अगर इस पर फोकस कर सकते हैं तो आप इंटरनली भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली स्ट्रांग होते जाएंगे। ध्यान रखिए, जितना आप एक्स्ट्रा फैट, ऑयली फूड जितना खाते हैं, उतना ज्यादा आपकी बॉडी के लिए वो सही नहीं होता। तो फोकस कीजिए कि इस अगले 5 महीनों के दौरान, जो कि एक अच्छा टाइम पीरियड है, 150 दिन है, इस 5 महीनों के दौरान आप कुछ भी जंक फूड ना कंज्यूम करें और कोशिश कीजिए कि आप हर रोज 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। पानी कैसी चीज है जो आपकी जो बॉडी को पूरा फ्रेश करने में कंसिस्टेंटली मदद करता है, बॉडी में किसी भी तरीके की बीमारी नहीं पनपती हैं, वो आपको यूरिन के थ्रू वो सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करता है, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का एसिड क्रिएट नहीं होता है। अगर आप पानी पीते हैं तो आपके अंदर, अगर आप 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो आपके अंदर आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम, आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए डेली मेजर करके पीजिए, अपने पास एक बॉटल रखिए और देखिए आप कितनी बार उसे फिल करते हैं। तो अगले 5 महीने हर रोज 3 से 4 लीटर मिनिमम पानी आपको पीना ही पीना है, और 5 महीने के लिए आपको जो जंक फूड है वो नहीं खाना है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये आसान नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत सक्सेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो इसको जरूर करेंगे। अगले 5 महीने के लिए सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल लिमिटेड कर दें। आपको ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर अगर मुझे जाना है, किसी भी साइट पर अगर मुझे जाना है, तो वहां पर मुझे एक्चुअली में देखना क्या है। आपको कोशिश करनी है वहां सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पस से जाएं, कुछ सीखने के पर्पस जाएं, एंटरटेनमेंट आपका पर्पस नहीं होना चाहिए अगले 5 महीनों के लिए। अगर आपको यूट्यूब पर भी जाना है, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से चैनल की वीडियो मैं देखने वाला हूं। जो शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने मत बैठ जाना, इंस्टाग्राम पे रील को स्क्रॉल करने मत बैठ जाना, वो आपको बहुत ज्यादा लिमिटेड करना ही होगा। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि सोशल मीडिया के लिए मैं 1 घंटा दे देता हूं, तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव न्यूज, इधर उधर की चीजें आपके दिमाग में जाती रहेंगी, जिससे प्रोडक्टिविटी को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप बिल्कुल लिमिटेड हो जाइए, सोशल मीडिया पे पोस्ट बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको गायब रहना है, आपको एक ऐसे वॉरियर बाहर निकलना है ना। तो 5 महीने के लिए कोई पोस्ट मत डालो, कोई स्टेटस मत डालो, कुछ भी मत डालो, चीजों को बिल्कुल सिंपल रहने दो। बहुत ही सिंपल रहेंगी तो आप लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। सोशल मीडिया के यूज को बहुत ज्यादा लिमिट कर दें। अगली चीज जो आपको करनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद करें जिनके आपसे बेहतर या आपके जैसे गोल नहीं हैं। जो लोग आपसे कम सक्सेसफुल हैं और जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, जिनके कोई गोल ही नहीं है, जो अपनी लाइफ को बस ऐसे ही जी रहे हैं, उनके साथ वक्त बिताना कम करें, उन दोस्तों को छोड़ना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन अगले 5 महीनों तक आपको ऐसी सराउंडिंग में रहना है जिनके बड़े गोल्स होते हैं, जिनके वो गोल्स हैं जो आपके भी गोल्स हैं और आपके गोल्स अलाइंड हैं एक दूसरे के साथ, ताकि आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए काम कर सकते हैं। तो आपको उन सभी लोगों को इनफैक्ट छोड़ना होगा जो आपके गोल के साथ अलाइंड नहीं है, और आपको उनके साथ रहना पड़ेगा जो आपके जैसे गोल रखते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग ही नहीं है जो आपके जैसे गोल रखते हैं, जहां आप अचीव करना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, तो बेटर है अकेले रहो, लेकिन 5 महीने आपको ये करना ही पड़ेगा ताकि आपके आसपास कोई भी नेगेटिव सराउंडिंग ना रहे। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरी फैमिली बहुत नेगेटिव है, मैं उनको कैसे छोड़ूं। उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आउटसाइड वाले लोगों की बात कर रहा हूं, मैं दोस्तों की बात कर रहा हूं, मैं आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर रहा हूं जो बहुत या तो नेगेटिव हैं या जिनके गोल ही नहीं है, जिनके एम ही नहीं है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, जैसी आपकी सराउंडिंग होगी वैसे ही आप बनने वाले हो। तो ध्यान रखें, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद करें जिनके आपके जैसे गोल नहीं है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आपको हर रोज शाम को बैठना है और 5 ऐसी चीजों को लिखना है जो दिन में आपके साथ बहुत अच्छी हुई। तो आपको उन लोगों को, उन चीज़ों को थैंक यू बोलना है। तो जिन दिन में मान लो आपने बहुत अच्छा खाना खाया तो अपने फैमिली को थैंक यू बोलो। आप किसी अच्छे दोस्त से मिले तो उसको थैंक यू बोलो। आपके साथ जो जो अच्छे एक्सपीरियंस हुए आप उनको लिखेंगे और भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि भगवान थैंक यू मुझे ये ज़िंदगी देने के लिए, भगवान थैंक यू मुझे ये मोमेंट्स देने के लिए। तो आपको हर रोज़ कम से कम 5 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आप अपना जो आभार व्यक्त करते हैं, ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, थैंकफुल महसूस करते हैं, और आपको ये डेली करना है अगले 5 महीनों तक। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं वो है स्लीप, यानी कि नींद लेना। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको ये कोशिश करनी है कि जो इस नींद का जो पैटर्न है वो ये 6 घंटे जरूर कवर करता हो, यानी कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये जो 6 घंटे हैं इसमें आप जगे हुए नहीं होने चाहिए। तो आप ऐसा ब्रैकेट चुनो 8 घंटे का जिसमें ये 6 घंटे कवर होते हों, क्योंकि ध्यान रखना सिर्फ 8 घंटे सोना काफी नहीं है, रात के 8 घंटे सोना जरूरी है। मैं सुबह 4 बजे सोता हूं और 10 बजे उठ जाता हूं या 12 बजे उठ जाता हूं, तो हुए तो 8 घंटे ही, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो स्लीप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आरईएम एनईआरईएम के स्लीप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उनको ये पता है कि दोनों का प्रोपोर्शन सही होना जरूरी है, जिसका जो मेजर पोर्शन है वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आता है। तो आपको कोशिश करनी है 8 घंटे की नींद लेनी है, और ये 6 घंटे आप जगे हुए नहीं होने चाहिए। तो आप 10 से 6 भी सो सकते हो, आप 9 से 5 सो सकते हो। आप कोई ब्रैकेट चुनो 8 घंटे का जिसमें ये कवर हो। आपको इस टाइम पर सोना ही सोना है। दोस्तों ये थी वो 10 आदतें जिनको अगर आपने अगले 5 महीने तक फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, और आप अपने आसपास के लोगों से इतना आगे पहुंच चुके होंगे कि आपको ये लगेगा कि काश मैंने इन आदतों को अपनी लाइफ में पहले अडॉप्ट कर लिया होता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी ने मुझे ये बातें जरूर बताई थी। अगर आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं, अगले 5 महीने के चैलेंज के लिए तैयार हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज ऑफ 5 मंथ्स। 5 महीने आपको ये 10 चीजों को अपनी लिस्ट में लिखना है, जो डेली टास्क लिस्ट है, जो मैंने बात की, सेकंड पॉइंट में बात की कि अपनी टास्क लिस्ट बनानी है। इन टास्क लिस्ट में आपको ये 10 की 10 चीजों को डेली जरूर लिखना है और टिक करना है कि क्या मैंने आज ये किया, क्या मैंने आज ये किया। कि ये 10 चीजें आपकी टास्क लिस्ट में डेली होनी जरूरी है, और आपको हर शाम को टिक करना है कि मैंने इनमें से किन किन कामों को किया। आपको कोशिश करनी है कि हर रोज हर काम किया जाए। बाई चांस हो सकता है कि किस दिन एक काम कोई नहीं हुआ या 2 काम कोई नहीं हुए, लेकिन अपनी कोशिश बरकरार रखना। अगले 5 महीने बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मेहनत वाले हैं, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है और लाइफ में सक्सेस को अचीव किया है। आप भी कर सकते हैं। आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? ऑल द बेस्ट।